नमस्कार दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज कर रहे हैं और इसमें यह मेरा तीसरा वीडियो है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न राजवंशों का इतिहास बताया गया है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। तब इस क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक चेतना आई। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से मध्य भारत तथा मालवा में गणेश उत्सव 1893 तथा शिवाजी उत्सव 1895 में आरंभ हुआ तथा इनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया जाने लगा। इसी बीच खंडवा से सुबोध सिंधु तथा जबलपुर टाइम्स समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ और माखनलाल चतुर्वेदी अपने पत्र कर्मवीर के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास करने लगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कर्मवीर पत्रिका किसकी है। तो दोस्तों, हम याद रखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो पत्र है वह है कर्मवीर। 1899 में लाहौर अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय तथा प्रशासन विभाग को पृथक करने की मांग रखी तथा 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की। दोस्तों, जबलपुर, यहाँ 1907 में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। दोस्तों, झंडा सत्याग्रह, यह बहुत महत्वपूर्ण सत्याग्रह है दोस्तों, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। झंडा सत्याग्रह मार्च 1923, यह डेट याद रखेंगे। झंडा सत्याग्रह मार्च 1923 में होता है। भारत में सर्वप्रथम झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी थे। यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में स्थानीय नेता सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास हुआ। इसके बाद आता है दोस्तों नागपुर सत्याग्रह, यह होता है 1923 में। जबलपुर के पश्चात नागपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बन गया। नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद आता है दोस्तों नमक सत्याग्रह, यह जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। 6 अप्रैल 1930 जबलपुर। नेतृत्वकर्ता सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। दोस्तों, इसके बाद एक अगेन महत्वपूर्ण सत्याग्रह आता है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और विष्णु दयाल शर्मा थे। इन सभी को गिरफ्तार कर इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन, यह महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों, जो कई बार एमपी कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 अनेकों बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इनको देख सकेंगे। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, यह डेट अवश्य याद रखेंगे दोस्तों कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ। यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ यहीं से किया गया था। दोस्तों, त्रिपुरी जबलपुर का प्राचीन नाम है। फिर आता है दोस्तों चरण पादुका नरसंहार, जो कि छतरपुर में होता है 14 जनवरी 1931। यह आप डेट ध्यान रखेंगे। चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को होता है। मकर संक्रांति के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह नरसंहार हुआ। कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानी
की शांतिपूर्ण बैठकों पर गोलियां चलवाईं, जिसमें 21 लोग शहीद हो गए। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को होता है। यहाँ प्रतिवर्ष मेले का भी आयोजन होता है। दोस्तों फिर आती है सिवनी। 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ 1920-21 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का साथ साथ आरंभ हुआ, जहाँ कांग्रेस का नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज जटार ने किया व खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल जफ्फार खान ने किया। फिर आता है दोस्तों झंडा सत्याग्रह नागपुर 1923। महात्मा भगवान दीन और पूरन चंद्र राका इसके नेतृत्व करता है। फिर आता है दोस्तों नमक सत्याग्रह 1930। यह नमक सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया। इन्होंने गांधी चौक पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। फिर आता है दोस्तों बैतूल। बैतूल को घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसका नेता गजन सिंह कोरकू था। फिर आता है दोस्तों खंडवा। पंजाब मेल हत्याकांड 23 जुलाई 1931। खंडवा स्टेशन पर वीर यशवंत सिंह दमोह, देवनारायण तिवारी तथा दलपत राव ने अंग्रेज अधिकारी मेजर हैक्सल की हत्या कर दी। दोस्तों 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को जबलपुर में फांसी दे दी गई तथा दलपत राव को अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया। दोस्तों यह मेरे हैंड रिटन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के थ्योरी नोट्स हैं। इनको पढ़कर आप निश्चित ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि YouTube पर एक क्वेश्चन ऊपर लिखा और उसके 4 ऑप्शन और उसमें टिक लगाइए और आगे बढ़ गए। दोस्तों यह आपके लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो पाता है। आपकी प्रश्न समझने की जो क्षमता है वह विकसित नहीं हो पाती है, इसलिए थ्योरी पढ़ना आवश्यक है। दोस्तों इन वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखें, रिवीजन करें और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं और आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एकदम मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हम आते हैं रतलाम में। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। यहाँ 1920 में कांग्रेस समिति की स्थापना की गई, जिसके प्रथमाध्यक्ष मोहम्मद उमर खान थे। यहाँ 1931 में स्त्री सेवा दल तथा 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना हुई। फिर आता है दोस्तों भोपाल। राजनीतिक दृष्टि से 1934 का वर्ष भोपाल रियासत में महत्वपूर्ण रहा। यहाँ इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित हुईं। पहली संस्था है दोस्तों अंजुमन खुदाम ए वतन 1934। संस्थापक मौलाना तरजी मशरिकी शाकिर अली खान। फिर आता है दोस्तों भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934। संस्थापक मास्टर लाल सिंह, चतुर नारायण मालवीय, जमुना प्रसाद भुकरैया और लक्ष्मी नारायण सिंघल। दोस्तों 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो यह आपको याद रखना है कि 1938 में, जिसके प्रथम मंत्री के रूप में चतुर नारायण मालवीय तथा मौलाना तरजी मशरिक को चुना गया। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में विदिशा से हुआ। दोस्तों फिर एक IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो विदिशा से हुआ 1942 में। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारत संघ का अंग बना और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नवाब हमीदुल्ला खान थे। दोस्तों यह आपने देखा मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पूरा मध्य प्रदेश हैंड रिटन नोट्स में थ्योरी के साथ आपको मिलेगा। यह आपका अपना परिवार है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों के साथ शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।